घुटनों के पेन से परेशान हैं तो आज आपको एक ऐसी मसाज बताते हैं जिससे आपके घुटनों के पेन में तो आराम मिलेगा ही, उसके साथ साथ घुटने की मसल्स भी मजबूत होगी, घुटने के लिगामेंट भी मजबूत होंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और नजदीकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है योगा डे सीरीज का 104 एपिसोड। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर घुटनों में पेन होता ही क्यों है। तो फर्स्ट रीजन है आपके घुटनों में समय के साथ साथ मसल्स के अंदर सही ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से घुटने को सही पोषण नहीं मिलता और धीरे धीरे आपको पेन महसूस होने लगता है। दूसरा रीजन ये है अपने घुटने के लिगामेंट कमजोर हो जाते हैं और उन लिगामेंट में अधिक दबाव बढ़ने की वजह से भी आपको पेन देखने को मिलता है। तीसरा रीजन ये है अपने घुटने की बोन आपस में टकराती है और उनका ग्रीस खत्म होने की वजह से भी अपने को धीरे धीरे पेन देखने को मिलता है और वह पेन की वजह से वहां घुटने में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार यह स्वेलिंग आपको बड़ा दर्द का रूप धारण कर लेती है। और चौथा रीजन ये है अपने घुटने की मसल्स कमजोर होने की वजह से भी अपने को घुटनों में पेन देखने को मिलता है। तो आज की मसल में आप जो भी करेंगे उससे अपने घुटने की जो भी मसल्स हैं वो मजबूत होगी, वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके घुटने के पेन में बहुत जल्दी राहत मिलेगी। करने के सही तरीके की अगर बात करें तो इसमें आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। अगर आपके नी में भयंकर स्वेलिंग है तो आपको अपने मसाज करने से पहले नी को ठंडे पानी से या आइस से आपको सिकाई करनी है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आपके पेन अधिक है तो आपको इसके ऊपर गर्म पानी से या गर्म वाटर बोतल से आपको सिकाई करनी है और उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी स्वेलिंग है तो आपको ठंडे पानी से या आइस से, या पेन अधिक है तो आपको गर्म पानी से आपको इसकी सिकाई करनी है। तो सिकाई होने के बाद आपको अपने हाथ की जो पाम होती है उसके ऊपर वाले हिस्से से, नीचे वाले हिस्से से, अंगुलियों से और इन टोज से आपको इसकी मसाज करनी है। किसी भी प्रकार का भारी इक्विपमेंट आपको नहीं चाहिए। तो इस प्रकार आप इनकी सहायता से सही और रेगुलर मसाज करें। आपको घुटने की मसाज करने से पहले आपको सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद सबसे पहले आप अपने पैर को मूवमेंट में लाएंगे। इस प्रकार धीरे धीरे, जितना स्लो आप मूवमेंट में लाएंगे तो उससे अपने घुटने की जो भी लिगामेंट है वो मजबूत होंगे। और उसके बाद आपको सबसे पहले अपनी अंगुलियों को इस प्रकार करें और इस प्रकार अपनी जो साइड की टी मसल्स होती हैं उनकी आपको मसाज करनी है। तो टी मसल्स की मसाज करने के लिए आपको इस प्रकार यहाँ तक अपने कुल्ले तक इसको जाना है। इस प्रकार आपको दोनों साइड से इस प्रकार टी मसल्स को मजबूत करें, वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएं। यानी आपको सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज आपको टी मसल्स को एक्टिवेट करना है और फिर आपको अपने घुटने के नीचे की और ऊपर की यानी थाइज मसल्स और आपके जो पिंडली की मसल्स होती हैं उनकी एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले आप अपने जो भी टी मसल्स के जो नीचे की तरफ की जो भी मसल्स हैं तो उनकी आपको एक्सरसाइज करनी है। तो उनकी एक्सरसाइज आपको अंगूठे की सहायता से करनी है। इस प्रकार ये अपने नीचे की मसल्स होती है और इसका कनेक्शन अपने साइटिका नर्व से भी होता है, तो उससे में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस साइड हो गई और फिर ये अपने जो जांघ के अंदर होती है इसका आपको मसल्स की मसाज करनी है। इस प्रकार अपन दोनों साइड की टी मसल्स की आपको मसाज हो गई। उसके बाद फिर आपको अपने नी के ऊपर की तरफ की जो भी मसल्स होती हैं तो उनकी आपको एक्सरसाइज और इस प्रकार मसाज करनी है। दोनों हाथ के जो टोज होती हैं उनसे आपको इस प्रकार दबाना है, जिससे आपके घुटने में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, घुटने का पूरा पोषण होगा, जिससे आपको यहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी स्वेलिंग कम होगी, आपका घुटना मजबूत होगा। तो इस प्रकार ऊपर की आपको सभी मसल्स की
मसाज हो गई, तो उसके बाद आपको नीचे वाली मसल्स की आपको मसाज करनी है। तो उससे आपको अंगुलियों की सहायता से इस प्रकार आपको ऊपर की तरफ दबाना है, इस प्रकार, और नीचे तक ले जाना है। आपके जितना पीछे की तरफ लेके जाएंगे उससे आपको पूरी मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इस प्रकार। तो अपनी जो जांग की मसल्स हैं जो अपने नी से जुड़ी हुई है, तो उनकी सब की आपको इस प्रकार एक्सरसाइज होगी। तो उसके बाद में फिर आपको अपने नी के नीचे की तरफ की जो भी मसल्स हैं तो उनकी आपको इस प्रकार एक मसाज करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो पिंडली के अंदर होती है उसके पर इस प्रकार दबाना है, इस प्रकार, जिससे आपके नी का बहुत अच्छा पोषण होगा। यानी इन दोनों मसल्स की आपको मसाज करनी है और फिर आपको इस साइड भी मसाज करनी है यहाँ। तो नी के ऊपर की नीचे की सभी मसल्स की आपको मसाज करने के बाद फिर आपको नी के चारों ओर की मसल्स हैं पीछे की तरफ है उनकी भी आपको मसाज करनी है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपके नी पेन में बहुत अच्छी राहत मिलेगी। तो यहाँ की मसाज की आप करने के लिए आपको इस प्रकार पैर को सीधा करना है और फिर आपको नी के चारों ओर इस प्रकार दबाना है। इस प्रकार दबाते ही तो यहाँ के अपने जो भी लिगामेंट हैं उनको बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, और नी में अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया तो ऐसे समझो आपकी नी पेन में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। यहाँ होने के बाद फिर अपनी जो लिगामेंट हैं जुड़े हुए इनकी इस प्रकार आपको मसाज करनी है, इस प्रकार, और इनकी चारों तरफ की तभी होगी जब अपनी नी के पीछे की तरफ की आपको मसाज करेंगी तब बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस प्रकार पीछे की तरफ मसाज करने के लिए आपको अपनी अंगुलियों की सहायता से इस प्रकार दबाना है। इस प्रकार अपन दबाते हैं तो आपके नी की जो मसाज की होती है उसके साथ साथ अपनी साइटिका नर्व और कमर दर्द में भी आपको इस यहाँ से दबाने में बहुत अच्छा आराम मिलेगा, इस प्रकार। तो इस प्रकार आप रेगुलर इसकी कम से कम 10 मिनट आप एक्सरसाइज करते हैं, नी की दोनों नी की आप मसाज करते हैं तो आपको बहुत जल्दी और तुरंत राहत मिलेगी। यानी आपका पैर ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसकी आप ऐसे भी मसाज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज का आपको घुटनों की मसाज करने का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो नजदीकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि घुटनों के पेन की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही अपनी हेल्थी टिप्स और योग की डिटेल से स्टडी के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।